कृपा कैसे करता। कभी कभी तुमने लाड़ प्यार में माताओं को देखा होगा, माताएं कभी जब बहुत गुस्से में होती हैं हाथ में लाठी लेती हैं, अपने बच्चे को पीटती हैं, जोर से करेंगी पर मारेंगी धीरे से, जोर से हाथ करेंगी पर चोट कम आएगी, आवाज ज्यादा आएगी। ऐसे ही गुरु होता है, शिष्य को सिखाने के लिए डांट जोर से देता है पर पुचकार भी बाद में लेता है। हम हनुमान जी से कृपा क्या चाहते? जैसे गुरु अपने शिष्य को डांट देता पर स्वीकार कर लेता। शिष्य का काम क्या है? शिष्य का काम है गिरना, और गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है उठाना। गिरना शिष्य का काम है, उठाना गुरु का काम है। मेरे प्रिय साधकों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते, हम संसार में गिरेंगे तो नरक में जाएंगे, हनुमान जी की शरण में गिरेंगे तो दुनिया के लिए महान हो जाएंगे। तो हनुमान जी के चरणों में गिरना, लेकिन किस दृष्टि से? कृपा करहूं गुरुदेव की। हनुमान जी को जो गुरु मान करके पूजा करेगा, आहा हा, भैया हमें लगता है ऐसा कौन अलवेला भगत होगा जिसे हनुमान जी शिष्य रूप में स्वीकार कर लें, और जिसे शिष्य रूप में हनुमान जी स्वीकार कर लें उसका तो फिर क्या कहना। क्योंकि जब गुरु का ही जलवा हो तो चेलों का जलवा तो बन ही जाता है। हाँ, हाँ, मान लो जैसे ये मंत्री साहब, अब मंत्री जी का जलवा है तो उनके अगल बगल वालों का अपने आप, हेलो मंत्री, हटो हटो, मंत्री आ रहे हैं, इनका अपने आप जलवा बन जाता है। तो मंत्री जी के साथ वालों का जैसे जलवा बन जाता, प्रधानमंत्री के साथ वालों का जैसे जलवा बन जाता, वैसे ही हनुमान जी के साथ वालों का भी जलवा हो जाता है? अब हनुमान जी को अगर हम गुरु रूप में चुने, अच्छा बुरा ना मानना, तुम कथा में तो बैठे हो पर क्या तुम्हारे अंदर कथा बैठी? आप कथा में तो बैठे हो पर क्या कथा बैठी? तुम मंदिर जाते हो, भगवान को देखते हो, ये बड़ी बात नहीं है। तुमने भगवान के दर्शन कर लिए, ये बड़ी बात नहीं है। भगवान तुम्हें देख ले, ये बहुत बड़ी बात है। तुम जिसे चुनो, कुछ लोग हमें मिलते बोले हमने तो आपको ही गुरु जी मान लिया। ठटरी के बरे, नक कटा, मूसर चंद, तुमने हमें तो गुरु मान लिया पर हमने तुम्हें चेला माना। तुमने किसी को गुरु मान लिया, ये बड़ी बात नहीं है, पर कोई गुरु तुमको अपना चेला मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। तुम भगवान के हो गए, ये बड़ी बात नहीं है। भगवान तुम्हारे हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तुम भगवान के दर पर आ गए, ये बड़ी बात नहीं है। मेरा परमात्मा तुम्हारे घर पर आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पागलों, हमने आज की कथा में प्रण लिया कि 5 दिन तक गुरु की सामर्थ्यता क्या है, इस पर चर्चा करें। हम आपको बताएं, हमको बहुत आनंद आता है। महाराष्ट्र से हमारा बड़ा लगाव है, क्योंकि हमारी जिंदगी में पहला उपद्रव महाराष्ट्र में ही शुरू हुआ। सब भूलेगा, महाराष्ट्र नहीं हमें भूलेगा। और जितना प्रेम और स्नेह महाराष्ट्र ने दिया, शायद किसी और प्रदेश में मिला होगा। महाराष्ट्र से बड़ी, और हम जब कभी महाराष्ट्र के महापुरुषों को पढ़ते ना, हमारी आंख भर आती। जब महाराष्ट्र के संतों को पढ़ते हैं, दिल हमारा भर आता है। हमें वो चर्चा आती, गुरु पर याद आता, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की हमें चर्चा याद आती। संत ज्ञानेश्वर महाराज से किसी पंडित ने कहा कि आप सब में परमात्मा देखते हो, तो क्या ये जो सामने भैंसा आ रहा, इसमें परमात्मा है? वो कहते हैं हाँ है। क्या इसकी आत्मा बुद्धत्व को प्राप्त हुई? संत ज्ञानेश्वर कहते हैं हाँ हुई। पंडित कहते हैं हम नहीं मानते, ये बेफिजूली की बात है। ज्ञानेश्वर महात्मा कहते हैं लोगों चुप रहो, तुम्हारी पंडिताई धरी रह जाएगी, इधर आओ। और भैंसे पर जैसे ही हाथ रखा, वो भी वेद बोलने लगा, वो भी शास्त्र बोलने लगा। मेरे पागलों, इस बात से हम ये शिक्षा देना चाहते, सच्चे सदगुरु का हाथ भैंसा पर रख गया, जब वो वेद बोलने लगा, सच्चे संत का हाथ तुम्हारे शीश पर रख जाए तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। सच्चे सदगुरु का हाथ